हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बिहार स्टेट पेपर 1 सोशल साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बार्थोलोम्यू डियाज ने। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1765 में। स्टैम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पादरी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स में पादरी आते थे और इनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मीन कैम्प किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिटलर की। हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की है, जिसमें वह अपने भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत किया करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तमार विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1789 में। तमार विद्रोह सन 1789 में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने जमींदार के शोषण के खिलाफ किया था और इस आंदोलन को तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह विद्रोह सन 1794 ईस्वी तक चला था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भविष्य में युद्ध को रोकना। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना, भविष्य में कुछ युद्ध को रोकना तथा प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, रबी फसल बोया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है और ये फसलें मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती हैं और इन फसलों के उत्पादन में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है और गेहूं रबी की प्रमुख फसलों के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। यह कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह हैं और उनके सामने पार्टी का नाम है, जो गलत है। आप हमें यह बताएं कि इन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पंजा छाप के सामने भारतीय जनता पार्टी है, कमल छाप के सामने जनता दल यूनाइटेड है, लालटेन छाप के सामने कांग्रेस पार्टी है और तीर छाप के सामने राष्ट्रीय जनता पार्टी है। और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है बेसिकली। तो पंजा छाप ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का, लालटेन राष्ट्रीय जनता दल का और तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का, जो कि हम लोग देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी में, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। तो एक तरफ नेताओं के नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी भूमिका दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में भारत का संविधान बनाया, जो कि दिया गया है ऑप्शन 4 में। फिर B.R. अम्बेडकर ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, जो कि दिया गया है 3 में।
राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो कि दिया गया है 1 में, और सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी, जो कि दिया गया है 2 में। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 12, चुनाव के समय चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं से असहमत हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दोगुनी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी बड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सैडल चोटी की ऊंचाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 732 मीटर। सैडल चोटी की ऊंचाई 732 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तापी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है और यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिनराम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम, जो कि मेघालय में है, वहाँ पर होती है और यहाँ पर वर्षा लगभग 1187 सेंटीमीटर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 24.62%। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 24.62% है और भारत में कुल वृक्षावरण 2.91% तथा कुल वनावरण 21.71% है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 943 महिलाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरमाथा। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, इसे नेपाल के स्थानीय लोग सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कराची में स्थित है और इस हवाई अड्डे का नाम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलनात्मक मापनी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिलों में नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बिहार के गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद आदि जिलों में नलकूप द्वारा सिंचाई के कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है, जिस कारण इन क्षेत्रों में गंभीर जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 25,
हिरोशिमा किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। हिरोशिमा जापान देश में है और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 अगस्त 1945 में हवाई हमले के द्वारा हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आगजनी। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में आगजनी की जो आपदा है वो लगभग निश्चित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि। अर्थशास्त्र में भूमि उत्पादन के निष्क्रिय साधन के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकुशलता। अकुशलता मानवीय पूंजी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अदृश्य। बिहार में अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंत्योदय कार्ड। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड उपयोगी है और निर्धनता रेखा नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काब्रोनरी से। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे और एक गुप्त दल काब्रोनरी का गठन राष्ट्रवादियों के द्वारा तभी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालिक समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीप से है जिसमें आज के समय वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने 1913 में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1764 में। सन 1764 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था और इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाली चीन के रेशम का विशेष महत्व था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो यहाँ पे 4 बयान यानी कि कथन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो ये रहा चारों ऑप्शन और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। यह कथन लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, संघ सरकार का उदाहरण है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि ये वहाँ की सरकार का है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1999 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन सन 1999 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 नॉटिकल मील तक। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है और इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन में। मैंग्रोव वनों का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन के क्षेत्रों में है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक में बनाया गया है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।